हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीसीसी में। आज हमारी इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। चैप्टर 1 में हमारे पास एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 जिसमें से बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चन है जो हम आपको बताएंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले रियल नंबर होते क्या हैं इसको हम थोड़े से जानेंगे। तो चलिए, हमने इसको पहले से ही नोट डाउन करके रखे हुए हैं, तो हम सिर्फ इसको जानेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आप लोगों को समझने में भी कोई तकलीफ या दिक्कत ना हो। दोस्तों, क्लास 10th में जो चैप्टर है रियल नंबर क्या होता है, तो इसको जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में आई होप आपको पता होगा रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर है ना 1 रियल नंबर, इसमें एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 है जिसमें हमें सिर्फ रैशनल और इरेशनल इन दोनों का ही सॉल्यूशन हमें करना है। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, आइए इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। दोस्तों, रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इसे हम हिंदी में यदि आसान भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर वह नंबर होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें p और q एक इंटीजर नंबर होता है, जहाँ q इक्वल टू नहीं होता है 0। ये 0 नहीं होना चाहिए, q मतलब नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 3 अकेला लिखा है, 4 अकेला लिखा है, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर है। और ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। अगर आपके सामने 0 भी लिखा है और 0 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मान सकते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर होगा, है ना। यदि आपसे कभी पूछे कि 0 क्या है रैशनल नंबर, तो बोलना है यस, 0 एक रैशनल नंबर है। दोस्तों, 2/3 भी रैशनल नंबर है, 5 भी रैशनल नंबर है, 22/7 भी रैशनल नंबर है। बहुत 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 आईएमपी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर पॉइंट डेसिमल में यदि कोई वैल्यू आ जाए तो वो भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यदि हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 लगाएंगे। ये सब हमारे रैशनल नंबर हो गए। अब आते हैं हम इर्रेशनल नंबर पे। दोस्तों, इर्रेशनल नंबर क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ p और q इंटीजर तो हैं लेकिन q इक्वल टू नहीं होना चाहिए 0, वे इर्रेशनल नंबर। आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है, वे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वह रैशनल नंबर नहीं होता। एग्जाम्पल में √2 इर्रेशनल नंबर है, √3 इर्रेशनल नंबर है, √5 इर्रेशनल नंबर है, पाई इर्रेशनल नंबर है। दोस्तों, पाई की वैल्यू जो हमने यहाँ देखी थी 22/7, ये तो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको अपन ने फ्रैक्शन में लिखा। लेकिन क्या हम पाई अकेले को रैशनल में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि पाई की एक और 3.414 करके वैल्यू होती है जो वही की वही आती रहती है। दोस्तों, आई होप आपको रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर समझ आ गया हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चैप्टर की नींव रखेगी, वह है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? मुझे पता है आप कई स्टूडेंट्स को पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत शॉर्ट तरीके से इसको डिफाइन किया है। अपन जल्दी से समझ लेते हैं, फिर चैप्टर की ओर चलते हैं। दोस्तों, प्राइम नंबर क्या होता है? ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वह प्राइम नंबर होता है। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है जो केवल खुद की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है। 5 एक प्राइम नंबर है जो 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। मतलब ऐसे नंबर जो 1 की टेबल में और इटसेल्फ मतलब खुद की टेबल में ही आते हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। मैंने लिखा है मोर देन 2 फैक्टर। वे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में ले लिया 4 एक क्या है? कंपोजिट नंबर। क्यों है? क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा, 4 4 से भी डिवाइड होगा, इसलिए कंपोजिट नंबर है। मैंने एक और एग्जांपल लिखा है 8 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और खुद 8 से भी होगा, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को देख करके ज्यादा हेल्प मिल रही हो या आपको बहुत थोड़ा बहुत भी समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर की एक्सरसाइज की ओर, जिसको करने से पहले हमें एक थ्योरम करनी होगी 1.1। थ्योरम 1.1 का नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दोस्तों, ये किसने दिया है? तो आप इसमें यहाँ पर देखिए, थ्योरम 1.1
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये दिया किसने है, तो ये कार्ल फ्रेडरिक गैस, इन्होंने 1777 से 1855 के बीच में इन्होंने एवरी कंपोजिट नंबर नो कैन बी एक्सप्रेस एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब दुनिया का कोई सा भी बड़ा से बड़ा नंबर जिसको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। और इसको यूनिक, देखो प्राइम फैक्टर तो हम हर नंबर के कर सकते हैं, लेकिन इन प्राइम फैक्टर्स को हम यूनिक तरीके से लिखते हैं। जैसे हमने 60 का प्राइम फैक्टर निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 5 आया। इसको और भी कर सकते थे, लेकिन अपन ने इसको शॉर्ट में कर दिया। दोस्तों अब देखना 2 यहाँ पे कितने टाइम है, 2 टाइम, तो जो नंबर जितने टाइम होगा उस पर उतनी पावर लगा देंगे। इसको इस तरह से लिखना द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। चलिए दोस्तों अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस या कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला जो नंबर है 140, 140 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरह रहेंगे। पहला है 140, तो 140 जीरो है, 2 से कट जाएगा, 2 से यदि हम देखें 2 7 40, 0 का 0, 2 3 6, 1 2 5 10। अब ये 5 आ गया, तो 5 जब भी किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में 5 आ जाए तो वो सिर्फ 5 से जाता है। 5 7 35 और 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 इसलिए क्योंकि 7 क्या है, प्राइम नंबर। तो 140 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हमें इसको अर्थमेटिक तरीके से लिखना है, तो देखना है यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2 की पावर इंटू 5 इंटू 7, यही हमारा आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है 156। दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे। पीछे 6 है, इवन नंबर है, 2 से आराम से कट जाएगा। 2 7 जा 14, 1 बचा 15, 2 6 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 8 आया, 2 से फिर चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 3 और 9, 3 से आराम से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। 156 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। दोस्तों यहाँ पर भी 2 टाइम है, इसलिए 2 के ऊपर 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 13, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 3825, 3825। अब यहाँ पर देखिएगा 5 है, 5 है, जब भी किसी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए तो 5 से इजीली कट जाएगा। हम यहाँ पे 5 से दे सकते हैं, 5 बन जा 5 नहीं सॉरी 38, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। फिर से 5 आया तो हम फिर से 5 से इसको इजीली दे सकते हैं, 5 1 जा 5, 6 7, 2 बचा 26, 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15। अब यहाँ पे 1 5 3, ये 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब ये फिर से 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 4 5 3 7 जा 21। 17 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 17 1 जा 17। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, है ना। चलिए अब हमारे पास 3825 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो हमारे लिए दो नंबर ऐसे मिले जिसके एक से ज्यादा टाइम मतलब टू टाइम्स नंबर आए हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 के ऊपर 2 की पावर इंटू 3 के ऊपर 2 की पावर इंटू 17, यही हमारा आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा नंबर है 5001। अब ये बहुत ही IMP है, इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग रट लीजिएगा बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पे 5 है तो हम 5 से देंगे, 5 बन जा 5 0 0, 5 बन जा 5। अब 1001 आ गया, अब ये काय से जाएगा, तो ये जाएगा 7 से। कैसे, 7 बन जा 7, 7 से 8 9 10, 3 बचा 32 हुआ, 29 30, 2 बचा, 7 3 जा 21। अब फिर से ये 7 से ही जाएगा, नहीं 7 से, ये अब ये 11 से जाएगा, 11 बन जा 11, 11 3 जा 33, 30 बन जा 30, ये 11 है ना। अब इसके जो हमारे पास प्राइम फैक्टर था 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर 2 टाइम नहीं आया है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब एक वेरी 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 IMP क्वेश्चन है 7429। इसको हम कैसे देंगे, इसको हम सबसे पहले 17 से देंगे, 17 से ये कटेगा 4 3 7 टाइम में, फिर हम देंगे 19 से, तो ये कटेगा 23 टाइम में, और 23 एक प्राइम नंबर है, 23 बन जा 23। इसके जो हमारे पास प्राइम फैक्टर है वो है 17 इंटू 19 इंटू 23, यही हमारा आंसर। दोस्तों हमने इस पहला क्वेश्चन हमने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। आपसे एक विनती यही रहेगी, एक रिक्वेस्ट मान लो छोटे भाई की तरह,
इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट करें, आपको कमेंट के आंसर मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और एक चीज़ और, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों थैंक यू। अगला क्वेश्चन बहुत ही जल्दी मिलेगा आपको।